ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य संपूर्ण स्नेही की परख। बाबा के जो महावाक्य हैं वो 26/5/69 26/5/69 संपूर्ण स्नेही की परख। जो आत्माएं कहती हैं हम बहुत बाबा से प्यार करती है, हमारा संपूर्ण स्नेह है, आज बाबा उनकी निशानी बता रहे हैं। सभी किस स्थिति में बैठे हो, लग्न में बैठे हो या मगन अवस्था में बैठे हो, किस अवस्था में बैठे हो बाबा पूछ रहे हैं। आपकी अवस्था लगन की है, मगन की है, कौन सी अवस्था में बैठे हो। ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो। अपनी चेकिंग तो करते होंगे ना, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। जो भी हमने अब तक पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ के रिजल्ट का हमको पता पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट भी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य यथा शक्ति, टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है। बाबा को पहचाना है तो बाबा से निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। क्या समझ आया? मतलब जितना निश्चय बुद्धि होके बाबा का आज्ञाकारी फरमान पर चलना चाहिए, उसमें अभी पूरा नहीं। हम कहते हैं कि हमारे को बाबा में निश्चय है, परंतु बाबा जो हमें आज्ञा दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, उन महावाक्यों में फरमान वरदार होकर के निश्चय बुद्धि होकर चलना, बाबा कहते हैं अभी 50% तक पहुंचे हैं। और ये भी बाबा की मुरली उन सूरवीर तपस्वियों के आगे चल रही है जिन्होंने 14 साल तपस्या की है और बाबा के अंग संग तपस्या करके चल रहे हैं। उनके सामने बाबा के महावाक्य चल रहे हैं। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है। पहले बाबा ने बाप का बताया, बाबा के साथ जो हमारे संबंध है बाप, टीचर और सतगुरु के,
तो वो बाबा आज पक्का बता रहे हैं कि बाप के रूप में बाबा ने बताया 50% तक हो। ऐसे ही टीचर के रूप में निश्चय है कि बरोबर बाबा हमारा टीचर है, लेकिन उनकी पूरी जो पढ़ाई है जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। अपने अपने अनुसार सबकी, बाबा ने रिजल्ट नहीं बताई, सबकी अपनी अपनी है। ऐसे ही गुरु के रूप में भी सतगुरु है, ये पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। गुरु की भी रिजल्ट, गुरु के साथ जो संबंध निभा के चल रहे हैं उसमें भी बाबा कहते 50% तक है। सिर्फ बाप टीचर सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। बाबा पूछ रहे भरना है क्या? स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? बाबा पूछ रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वो तो है ही, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेह की सूरत देखने में आती है, उसके नैनों से वही देखने में आता है, उसके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते हैं, उसकी हर चलन से स्नेही का चित्र देखने में आएगा, उसके नैनों में वही देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। समझ में आया कुछ? क्या बाबा ने कहा स्नेही की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेह की परख क्या है? उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? बाबा ने फिर बताया कि उसकी सूरत में, जिसके साथ स्नेह, उसकी सूरत भी उसकी सूरत में दिखाई देगी, उसके चेहरे से दिखाई देगी, नैनों में भी वही नूर दिखाई देगा। उसकी आंखों में अगर कोई झांक के देखे तो जिससे स्नेह है उसका चित्र, उसके स्वरूप उसके नैनों में दिखाई देगा, उसमें वही स्नेह समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। सुना? 14 साल हमारी दादियों ने तपस्या की और उसके बाद बाबा के साकार रूप में अंग संग रहकर तपस्या की और बेहद की सेवाओं में गए। उसके बाद ही बाबा रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि बाप और बच्चों के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे ना तो आपके संस्कार देखने में वही संस्कार में बाबा बता रहे हैं कि जब आप समान बन जाओगे ना बाबा के,
जब समान हो जाएंगे ना तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे। जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, वो नजर नहीं आएंगी, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी के द्वारा बाप का सबको साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हो ना। हमारी जो वरिष्ठ दादियां संपूर्ण बन के गई तो हमने देखा ना, सब में बाप नजर आने लगा था। उनको देखते थे तो लगता था बाबा है, बाबा को देख रहे हैं, है ना। तो हमारे में वो स्वरूप कहाँ है अभी। बाबा कहते हैं अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं क्या। स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना है, ये है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो ये कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वो भी बहुत कम है। सहन जो करना है हमने, हम वो सहन नहीं कर पा रहे, उसकी भी बाबा कहते कमी देखने में आती है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हो। स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना ये है फाइनल स्टेज। जिसके साथ आपका स्नेह, उसका स्वरूप आप में झलकने लगे, आप में दिखने लगे, है ना। वो चीज आपके अंदर आए तब कहेंगे स्नेह का स्वरूप। तो पेपर की रिजल्ट बाबा ने अभी सुनाई कि अभी इसकी कमी है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए ना। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको आप बढ़ाओ। अब कहते वो सहन शक्ति बहुत कम है, उसको बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी बाबा पूछ रहे हैं, कैसे आएगी। हाँ, एक पैर पर खड़े होने से आएगी, छत पर खड़े होने से आएगी, तो कैसे आएगी। सहन शक्ति कैसे आएगी, जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना बाबा से प्यार होगा, जितना देखो समय कितना परिवर्तनशील हो गया, कितना परिवर्तनशील। हमारी पुरानी दीदियां दादियां बाबा के घर आए बिना देखो कितनी दूर दूर से, कोसों कोसों मील से पैदल चल के, है ना। किस लिए आते थे, अगर कोई पूछे उनसे, क्यों आते थे बाबा के घर में, कोई पूछे उनसे। जगदीश भाई सुबह सुबह ट्रेन में, है ना, धुएं वाली
वाली कोयले वाली गाड़ी में बैठकर दिल्ली जाकर के, सोनीपत से दिल्ली जाकर कितनी कोसों मील दूर जाकर के सिर्फ किस लिए जाते थे? बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए। हमारी दादियां किस लिए जाती थी सेवा केंद्रों पर? केवल बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए। कितना लगन थी, कितना प्यार था, कितना स्नेह था। कैसे उनको न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। कितनी दीदियों के दादियों के अनुभव है कि सतगुरुवार बाबा के घर में भोग लगे और अमृत नहीं पिया तो सारा दिन भोजन नहीं खाते थे, मुख में कुछ भी नहीं डालते थे। और आजकल बाबा की अव्यक्त मूल्य देखो। तो बाबा कहते हैं जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए ना। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम दिखाई देती है, इसलिए अब उसको बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी बाबा पूछ रहे हैं, कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है ना, तो उस स्नेह में शक्ति भी आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? कभी अनुभव किया है? मान लो आपका किसी से स्नेह है और वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो उसकी शिक्षा को हम धारण सहज कर लेते हैं। कैसे आती है? तो बाबा बता रहे हैं, जैसे देखो कोई बच्चे की मां है, कोई बच्चे की मां है, बच्चे पर आपदा आती है तो मां का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का, अपनी परिस्थितियों का कुछ भी उसको फिक्र नहीं रहता। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो स्नेही के प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है तो सहन शक्ति भी कम है। ये है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे, वहां 3 मास के बाद पेपर आता है, यहां तो 1 मास के बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही स्वरूप कहां तक बने हो। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है ना? कई कहते हैं ना, मैं डर लगता है, मैं डर लगता है, डर लगता है। बाबा कहते हैं निर्भयता कैसे आएगी? तो उसके लिए बाबा विधि बता रहे हैं, निराकारी बनना। शरीर किसके साथ है? शरीर के साथ डर लगता है ना,
आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसको तो कोई काट नहीं सकता, उसको कोई लूट नहीं सकता, आत्मा को तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता ना, शरीर को पहुंचाएगा ना। तो जब मैं हूं ही निराकारी स्थिति में तो डर किस बात का। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है ना। तो यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो ये भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वो कहां तक है। निश्चय की परख, सहन शक्ति कहां तक है। इन तीनों बातों का पेपर लेंगे। कौन कौन सी 3 बातें? सहन शक्ति, निर्भय शक्ति और परखने की शक्ति। निर्णय निश्चय की शक्ति, सहन शक्ति और परखने की शक्ति। माना बाबा में निश्चय कहां तक आया है। कुमारियों से बाप दादा का विशेष स्नेह क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर आप इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा, अगर इन कुमारियों को ईश्वरीय, कुमारों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। तो बाप तो रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण स्नेह रहता है ना। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अपने को बचाना है, ये है बाप दादा के स्नेह का रेस्पॉन्स। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? अगर बाबा से प्यार है, स्नेह है, तो बाबा पूछ रहे किन किन बातों में अपने आप को बचाना है। मालूम है कौन कौन सी बातों से अपने आप को बचाना है? कौन कौन सी बातें? कौन कौन सी? दोषों से बचाना है। पहली, एक तो मनसा सहित प्यूरिटी हो। आज देखो बाबा के घर में हमने देखा दीदियों को, दादियों को, अपनी संगी साथी बहनों को, सबको हमने देखा। इस बाबा के घर में हमें क्या खींच के लाया है? ये भी देखो कितनी बड़ी चीज है। क्या खींच के रखी हुई है हमको? बाबा के घर में कौन सी चीज अपना बना के रखी हुई है कि बाहर की दुनिया को देखते हुए अट्रैक्शन नहीं होती है? प्यूरिटी, मनसा प्यूरिटी। कोई टच तो करके देखे पवित्र भावनाओं से, कोई आंख लगा के मिला के तो देखे हमसे पवित्र भावनाओं से, कोई छू के तो देखे। तो मनसा प्यूरिटी, मनसा में कोई भी संशय भी ना आवे। संशय नहीं, कौन क्या करेगा, कौन संभालेगा, कोई डाउट नहीं। यार देखो परदेश में आके बैठ के सेवा नहीं कर रहे। कौन है हमारा इस यज्ञ में? हाँ, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमारे हैं? पूछने आते हैं हमको? सारा दिन हमारी कोई खबर लेने वाला है? ना, फिर भी विश्व की सेवा में है तो किसके आधार पर? बाबा से प्यार। बाबा से प्यार किस आधार पर हुआ? प्यूरिटी। प्यूरिटी खींच करके लेके आई, मनसा से बिल्कुल प्योर पवित्र आत्माएं। मनसा में कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमें देख रेख करेगा, कौन संभालेगा?
दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल, वाचा भी ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन के द्वारा बाबा ने करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। ये है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? देखो किससे बचना है? संग दोष से बचना ही ये एक सबसे बड़ी विशेष बात है। आजकल की कुमारियां कहते हैं नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। मैं तो भिखारी आत्माओं की शक्ल देख के भी मुझे कुछ होता है। उनके बीच में रह के उनके नौकर बनेंगे हम, है ना? कितनी बड़ी सोच, बाबा ने हमको कितनी बड़ी सोच से अपना बच्चा बनाया है। आज बाबा की सेवा करके कितनी आत्माओं का, दुआओं का अकाउंट जमा होता है। वहां 4 पैसे कमा के तुम क्या कर लोगे? करेंगे क्या हम उस पैसे का? कोई पूछे। जो आजकल की कुमारियों को शौक चढ़ा, कमाएंगे, हम कमाएंगे कमाएंगे। क्या करेंगे उस कमाई का? कहां लेके जाएंगे उस पैसे को? हाँ, क्या करेंगे? बाबा ने इतना बड़ा घर दिया रहने को, है ना? सारी उम्र भी कमा के बना। पूरा देसी बन करके हम सोचें कि बाबा की सेवा में अगर हम लगते हैं तो हमारे पास दुआओं का कितना अकाउंट जमा होता है। कितनी आत्माएं हैं जिनको बाबा के संदेश से बेचारी बची हुई। उन आत्माओं को जाके हम संदेश करो ना, सेवा। तुम्हारे तन में शक्ति, जाओ गांव गांव जाओ, देश विदेश में जाओ, भाषण करो, सेवा करो। कितनी सारी दुआएं जमा हो जाएंगी हमारे पास। पता नहीं क्या नौकरी की टोकरी में क्या समझ रही है। बाबा कहते ये है कुमारियों के लिए खास। किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं, तुम डराने वाले भी आएंगे। तुम सहन कर लोगी, तुम रह लोगी, तुम करो। क्यों दुनिया में नहीं करते हैं? बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन है कुछ भी नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी ना, परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि ये किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है, क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया है, इससे रिजल्ट क्या है। ये परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी तो पास हो सकते हैं। सुना? तो क्या समझ में आया आज की बाबा की मुरली में? दुरान देसी बन के बाबा कितना कुमारियों से प्यार करते हैं। जो मुझे जहां तक समझ में आया कि देखो, आज अगर हम बाबा की सेवा करें, कौन हमको आह्वान कर रहा है? सोचो तो जरा। आज कोई भिखारी मनुष्य अगर उठा के ले जाता है, चाहे कुमार है चाहे कुमारी है, कुमार कुमारियों के संग में आ जाते, कुमारी कुमारों के संग में आ जाती है। जिस पति के साथ 7 फेरे लेती है, वो पति उसको पूरा जिंदगी भर साथ निभाने का वायदा करेगा। वो एक बहन गीत गाती थी, झूठे कसमें झूठे वादे, है ना? इस दुनिया में सब क्या है, क्या ना,
झूठी कसमें, झूठे वादे। अभी तो फेरा भी नहीं लेते, कई तो ऐसे भी समाचार आते हैं वहीं पे मंडप में ही गिर जाते हैं, कईयों को वहीं हार्ट फेल हो जाता है, कई घर तक पहुंचते ही नहीं, एक्सीडेंट में ही खत्म हो जाते हैं। और हमारा बाबा जो हमें 84 जन्मों की गारंटी करता है, कहता 21 जन्म तो तुम्हें शहजादी बनाऊंगा, विश्व की महारानी बनाऊंगा। और आज लास्ट जन्म में भी बाबा ने हम सब कुमार कुमारियों को कितना, जिसने बाबा की सेवा में अपना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, आज बाबा उन सब आत्माओं को कितनी फूलों की तरह, राजकुमार और राजकुमारियों की तरह परवरिश कर रहा। और क्या चाहिए हमको? इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा, तो क्यों ना मैं बाबा के साथ अपना बुद्धि का नाता जोड़ लूं। ओके, ओम शांति।